नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया और मैंने तुझ पर भरोसा किया और मैंने तेरी तरफ रुजू किया और तेरी ही तरफ अपना मामला पेश करता हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरे गलबे के साथ पनाह चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तू मुझे गुमराह करे, तू जिंदा रहेगा, मरेगा या नहीं, और जिन वो इंसान सब मर जाएंगे। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से कब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के दौरान आइमा व मुअज्जिनीन मसाइल का शिकार न हो, लिहाजा पासेस हासिल किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने मुस्बित तयक़ुन दिया है। आइमा मुअज्जिनीन दरख्वास्त दें, डिप्टी मेयर की ख्वाहिश। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के इल्जामात, 7 शराब की दुकानों को सील कर दिया गया। बांसवाड़ा एक्साइज सूबेदार का बयान, उन्होंने कहा कि आधी रात को गैर मजाज कारोबार की इतलात मिली है। बांसवाड़ा आरडीओ ने बांसवाड़ा के कोरोना से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने छोटे व्यापारियों में ग्लव्स और मास्क तस्कीम किए और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी की हिदायत दी। जिला भर में अम्बेडकर जयंती का शानदार एहतमाम, मलयाला गवर्नर ने भी खराज अकीदत पेश की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए मसले रहा है, उन्होंने मुल्क की आवाम को हुकूक व इंसाफ फराहम किया है। अब खबरें तफसील से। चंद दिन कबल एक मुफ्ती पर पुलिस ने हमला किया था, जिसके बाद ये तय किया गया कि पुलिस पासेस हासिल किए जाए ताकि आइमा व मुअज्जिनीन सुकून से मसाजिद जा सके। सीपी से नुमाइंदगी पर इन्होंने पासेस जारी करने का तयक़ुन दिया, लिहाजा आइमा व मुअज्जिनीन दरख्वास्त दे। मसाजिद में नमाज बाजमात का एहतमाम हो रहा है, मगर इमाम व मुअज्जिन के अलावा महज 3 या 4 अफराद ही यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं। इसके लिए आइमा व मुअज्जिनीन को, जो अक्सर मसाजिद से दूर रहते हैं, इनको मसाजिद को आने जाने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। लॉकडाउन के नफाज की वजह से पुलिस सख्ती बरत रही है और मुफ्ती पर भी पुलिस के हमले की इतलात हैं। इस सूरत हाल से तशवीश का शिकार डिप्टी मेयर इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन ने निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया से नुमाइंदगी की थी और बताया कि 5 वक्त की नमाजों के लिए आइमा व मुअज्जिनीन को मसाजिद जाना जरूरी होता है। अगर इस दरमियान पुलिस की मदाखलत जारी रहेगी तो मसाजिद में नमाज बाजमात का एहतमाम मुश्किल होगा, जिस पर कमिश्नर पुलिस ने हमदर्दाना समाअत के बाद पासेस जारी करने का तयक़ुन दिया और शहर की तमाम मसाजिद के आइमा मुअज्जिनीन को अब पुलिस की जानिब से पासेस जारी किए जाएंगे। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि हर मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान एक दरखास्त तैयार करवाएं, जिस पर इमाम मुअज्जिन की तस्वीरों के साथ साथ पास की इजराई की दरखास्त लगाई जाए और ये दरखास्त मकामी कारपोरेटर के हवाले की जाए या फिर रास डिप्टी मेयर के हवाले भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अनकरीब रमजानुल मुबारक का आगाज होने वाला है, लिहाजा एहतियाती इक़दाम लाजमी है और आइमा व मुअज्जिनीन को पासेस की इजराई भी जरूरी है। लिहाजा उन्होंने जल्द अज जल्द दरखास्तें देने की ख्वाहिश जाहिर की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सीपी साहब जो कमिश्नर ऑफ पुलिस से नुमाइंदगी किए, सदर साहब, टाउन सदर मोहतमर साहब और मैं और एजाज साहब, जैसा कि 2 दिन कबल इमाम साहब को जो पुलिस वाले मारे थे, उस सिलसिले में मुसलसल कोशिश जारी थी कि किसी तरह भी इमाम साहब को और मौज़न साहब को परमिशन दिला, उनको पास दिला सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज परमिशन मिल गया और सबके पास इंशाअल्लाह हमारे पास हर एरिया के कारपोरेटर से रुजू होके जो भी मसाजिद के लोग हैं उनके सदर लेटर पैड पे इमाम का, मौज़न का नाम लिखकर उनकी फ़ोटोआँ दीजिए और जो एरिया में कारपोरेटर्स नहीं है वो एरिया के लोगों से गुजारिश है कि वो डायरेक्ट हमसे रब्त पैदा कीजिए। उनके लेटर पैड पे इमाम साहब का नाम और फ़ोटो, मौज़न साहब का नाम और फ़ोटो देकर हमारे पास से पास लेके जा सकते हैं। गुज़िश्ता
20 दिनों से जो लॉकडाउन चल रहा उसका निज़ामाबाद में भी बहुत अच्छा असर हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये देखने में आया लास्ट खिला रोड पर एक मुफ्ती साहब को एक पुलिस वाले की तरफ से हमला किया गया या मारा गया, क्योंकि उनके पास नहीं था और टाइमिंग कुछ अलग थी। लेकिन ये चीज़ हमारे इल्म में आने के बाद हम तमाम ही डिप्टी मेयर और दूसरे हमारे कॉरपोरेटर्स मिलकर सीपी साहब से नुमाइंदगी किए, ताकि उस मस्जिद के इमाम और मौज़न जो अपनी अपनी मस्जिद से उनका घर दूर दराज रहता, इसलिए उनको पास की ज़रूरत है। तो कमिश्नर साहब ने भी इस चीज़ को समझा और उनको पास देने के लिए वादा किया, और वो इंशाअल्लाह 1-2 दिन में वो पासेस का प्रोसेस चलते हुए मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं मस्जिद के तमाम कमेटियों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने एरिया के कारपोरेटर से रब्त करें और दूर दराज के जो इलाके हैं उस इलाक़ों में हमारे डिप्टी मेयर साहब का या और हमारे मजलिस के तमाम लोगों से रब्त पैदा करते हुए अपने अपने मसाजिद का मौज़न और पेशवाम साहब के आधार कार्ड फ़ोटो हमारे पास जमा कर। आरडीओ बांसवाड़ा राजेश्वर ने बांसवाड़े के कोरोना से मुतासिर इलाकों का दौरा किया और छोटे ताजरीन में मास्क और ग्लव्स तकसीम किए और सख्ती से इनके इस्तेमाल की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी लाजमी है, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा आरडीओ राजेश्वर ने बांसवाड़ा की टीचर्स कॉलोनी और मदीना कॉलोनी का दौरा करते हुए वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। इस इलाके में बांसवाड़ा में 11 कोरोना के मुतासरा अफराद की निशानदेही के बाद सख्त तरीन इकदाम किए गए थे और कॉलोनी की आवाम को हिदायत दी गई थी कि वो किसी भी सूरत में मकानों से निकलने की कोशिश न करें। इस इलाके में आरडीओ राजेश्वर ने छोटे कारोबारियों से मुलाकात की और उनसे सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि दूध, तरकारी और किराना अशिया के अलावा किसी भी कारोबार की इजाजत नहीं है। उन्होंने इन छोटे कारोबारियों को हिदायत दी कि वो अपने हाथों में ग्लव्स जरूर पहने और साथ ही चेहरों पर भी मास्क लगाए रखें। इस मौके पर आरडीओ ने मास्क और ग्लव्स की तकसीम भी अमल में लाई। उन्होंने बताया कि आवाम की सहूलत के लिए बाद सुपर मार्केट के मालिकीन से भी गुफ्तगू की गई है, जो कि एक पैकेज तैयार कर रहे हैं और सिर्फ 500 रुपए में कई जरूरी अशिया पर मुश्तमिल पैकेज मकानों को पहुंचाने का तयख्खुन दे चुके हैं। इनकी खिदमत से भी आवाम इस्तेफादा कर सकती है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी लाजमी है, किसी भी सूरत में खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खिलाफ वर्जी के मुर्तकिबीन पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ఏంటంటే ఎవరికి వాళ్ళు సేవ నియంత్రణ పాటించండి, ఇంకొకరికి ఏ రకం కూడా తాకూడదు, సరైన దూరం మెయింటైన్ చేయడం, సౌకర్యాల విషయంలో కిరాణా కానీ పాలు కానీ కూరగాయలు కానీ గల్లీలోకి తీసుకొస్తున్నాం. ఇప్పుడు మన దగ్గర కిరాణా అసోసియేషన్, సూపర్ మార్కెట్ అసోసియేషన్ 3 రకాలుగా ఉన్నాయి. సో వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే 1000 రూపీస్ ప్యాకెట్ 19 రకాల ఐటమ్స్, 500 రూపీస్ ప్యాకెట్ ఆ 19 రకాల ఐటమ్స్ కట్టారు, ఇస్తున్నారు. ఇందులో ఏంటంటే 4 కుటుంబ సభ్యులకు అది 15 రోజులు వస్తుంది ఆ ప్యాకెట్. సో ఆ రకంగా డిజైన్ చేస్తుంటూ కాబట్టి ఎవరు బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, అది గల్లీలోకి వచ్చినప్పుడు తీసేసుకోవడం. बांसवाड़े में शराब की 7 दुकानों को महकमा एक्साइज ने सील कर दिया। एक्साइज ओहदेदार ने बताया कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए रात के वक्त शराब की दुकानें चलाने की इत्तलात मिली है। इस शिकायत पर ये कार्रवाई की गई। लॉकडाउन के इख्तिताम तक ये दुकानें सील रहेगी। बांसवाड़ा मुस्तकर पर एक्साइज ओहदेदारों ने शराब की दुकानों को सील कर दिया। एक्साइज ओहदेदार संतोष रेड्डी ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर लॉकडाउन नाफिज किया गया है और तमाम बाजार सख्ती से बंद कर दिए गए हैं। इनमें शराब की दुकानों को भी बंद रखने की हिदायत जारी की गई है, लेकिन इत्तलात मिल रही है कि शराब की दुकान के मालिकीन आधी रात के बाद शराब की मुंतकिली व तिजारत कर रहे हैं। इन निजामात के सामने आने के बाद महकमा एक्साइज ने एहतियाती कार्रवाई का फैसला लिया और बांसवाड़ा की 7 शराब की दुकानों को मुकफ्फिल करते हुए इनको सील कर दिया, ताकि लॉकडाउन के इख्तिताम तक शराब का कारोबार सख्ती से बंद रहे। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए है और कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि इन शराब की दुकानों पर महकमे के ताले लगाए गए हैं और फिर उन पर लाग लगाते हुए इनको सील कर दिया गया है
और इसकी चाबियां महकमे के तहवील में रहेंगी और ये चाबियां लॉकडाउन के इख्तिताम के बाद ही दुकान मालिकीन के हवाले की जाएंगी। उन्होंने शराब की गैर कानूनी तिजारत की इत्तला पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी जगह से शराब की तिजारत की इत्तला मिली तो फिर सख्त कार्रवाई यकीनी होगी। ఈరోజు బాన్స్వాడ ఎక్సైజ్ స్టేషన్ పరిధిలోని 7 మద్యం దుకాణాలకు మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున తాళాలు వేసి సీల్ వేసి వాటికి సంబంధించినటువంటి తాళం చేతులు మా దగ్గర పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది। ఈ విధంగా మద్యం అనేది బయట దొరుకుతుందని చెప్పేసి ఆరోపణలు వచ్చిన నేపథ్యంలో మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున పకడ్బందీగా చర్యలు చేసుకోవడం కోసము మద్యాన్ని బయట బెల్ షాప్లలో కానీ ఎక్కడ కానీ అమ్మినట్లయితే కఠినంగా చర్యలు తీసుకొని వాళ్ళపైన కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की ख्वाहिश पर बोधन के आइमा व मोहसिन के लिए पासेस की इजराई पुलिस की जानिब से मस्जिद को जाने वाले आइमा व मोहसिन को रोका जा रहा था। पासेस से इन आइमा व मोहसिन को सहूलत हासिल होगी। लॉकडाउन की वजह से आइमा व मोहसिन को मसाजिद को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। बिलखसूस फजर और इशा के वक्त पुलिस से मसाइल दरपेश हो रहे थे। बोधन की अहम शख्सियतों ने ये बात बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के इल्म में लाई, जिस पर एमएलए बोधन ने एसीपी बोधन जयपाल रेड्डी से गुफ्तगू की और आइमा व मोहसिन को पासेस जारी करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर एसीपी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की हिदायत पर आज मौलाना सुल्तान अब्दुल मन्नान और महमूद हुसैन ने एसीपी बोधन जयपाल रेड्डी और सर्कल इंस्पेक्टर राकेश से मुलाकात की और उनको पासेस जारी करने के लिए तहरीरी दरखास्त पेश की, जिस पर पुलिस ने आज से ही पासेस की इजराई का तयकुन दिया। इन पासेस की अहमियत इसलिए भी है कि अनकरीब रमजान मुबारक की आमद है और मसाजिद में आइमा मोहसिन अब जिम्मेदार रहेंगे और इनका मसाजिद को जाना इंतहाई जरूरी होगा। पिटलम के एक ताजिर की जानिब से ग्राम पंचायत के सफाई मजदूरों में कपड़ों और तरकारी की तकसीम। एमएलए हेमंत शेंडे के हाथों ये तकसीम अमल में आई। उन्होंने इन सफाई मजदूरों की खिदमत को नाकाबिले नजरअंदाज बताया और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी की तलखीन की। हल्का असेंबली जुक्कल के पिटलम मंडल मुस्तकर पर मुकामी तांजीर गंगा प्रवीण ने ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों में कपड़ों और तरकारी की तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में जुक्कल एमएलए हनुमान शिंदे ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और सफाई मजदूरों में कपड़े और तरकारी की अपने हाथों से तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर गंगा प्रवीण ने कहा कि सफाई मजदूर खुद को गंदगी का शिकार बना लेते हैं, लेकिन समाज को साफ सुथरा माहौल फराहम करते हैं। इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। एमएलए जुगल हनुमान शिंदे ने कहा कि सफाई मजदूरों की खिदमत नाकाबिले नजरअंदाज है। बिलखसूस कोरोना वायरस के खदशात के बावजूद ये लोग अपनी जिंदगियों को खतरात में डालकर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एमएलए ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो लॉकडाउन की सख्ती से पाबंदी करें और समाजी दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना को रोकने का एक ही तरीका है कि हम अपने आप को घरों में बंद रखें और समाजी दूरी बनाए रखें, वरना इस खौफनाक वायरस का शिकार बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने मास्क के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। बादिजा एमएलए हेमंत शेंडे ने निजाम सागर मंडल के अलावा मौजाजात कल्लूर नरसिंहराव पल्ली में धान की खरीदी के सरकारी मराकिज पर धान की खरीदी का इफ्तिताह अंजाम दिया। धान की खरीदी के मराकिज पर सोशल डिस्टेंस के मामले में खिलाफ वर्जियां हो रही है। सूरत हाल देखकर एडपल्ली एमपीपी श्रीनिवास ने किसानों की शोर बेदारी की और कहा कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए समाजी दूरी पाबंदी लाजमी है। उन्होंने बताया कि अब तक एडपल्ली मंडल में एक भी कोरोना से मुतासिरा शख्स नहीं है। एडपल्ली एमपीपी श्रीनिवास ने बताया कि वो अपने सुपरिटेंडेंट के हमरा एडपल्ली मुस्तकर के अलावा दुब्बा तांडा एआरपी कैंप और दीगर मौजाजात का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि हर मुकाम पर लोग लॉकडाउन की पाबंदी कर रहे हैं और चेहरों पर मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन धान की खरीदी के मरकज पर इस मामले में खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। इन मराकिज पर लोग दरख्तों के नीचे या फिर छांव छांव नजर आए 8-10 अफराद के ग्रुप की शक्ल में बैठे नजर आए और यहाँ सोशल डिस्टेंस की खुली खिलाफ वर्जी हो रही थी। लिहाजा उन्होंने किसानों को इस सिलसिले में बाशऊर किया और बताया कि सोशल डिस्टेंस क्यों जरूरी है। एमपीपी श्रीनिवास ने बताया कि अब तक इनके मंडल में एक भी कोरोना का मुतासरा शख्स नहीं पाया गया। ये हौसला अफजा बात है और इनकी ख्वाहिश है कि आगे भी इनके मंडल से एक भी कोरोना मुतासरा शख्स न मिले। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो सख्ती से लॉकडाउन की पाबंदी करें और अपने घरों में ही रहें। अगर किसी जरूरत के तहत निकले तो अपने चेहरों पर मास्क जरूर लगाएं
और सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। इस तरह हम इस कोरोना के फैलाव को रोक सकते हैं। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की। ఈ జిల్లాలో విజృంభిస్తున్న సందర్భంగా ఈరోజు మా ఎడిపల్లి మండలంలో ఎడిపల్లి దుబ్బాతాండ ఏఆర్పి క్యాంప్ అంబం గ్రామాలలో మా సూపరింటెండెంట్ గారితో విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇద్దరం కలిసి దాదాపు 4 విలేజ్లలో విజిట్ చేసినాము. రైతులు ఎక్కడైతే ధాన్యాన్ని ఎండబెట్టి అమ్ముకుంటున్నారో అక్కడ గుంపులు గుంపులుగా చెట్ల కింద కూర్చోవడం జరుగుతుంది. గ్రామాలలో చూస్తే మటుకు అందరూ దూరం పాటిస్తున్నారు, మాస్కులు కట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. గ్రామాలలో ఎవరు కూడా బయటకు రాని పరిస్థితి ఉంది. కానీ వ్యవసాయ పనులు చేసుకునే వాళ్ళందరూ దాదాపు 10 మంది 12 మంది అట్లా ఒక దగ్గర కూర్చోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరికీ అవేర్నెస్ కల్పించడం జరిగింది. ఈరోజు అందరూ దూరం ఉండాలి, ఖచ్చితంగా ముఖానికి మాస్కులు తప్పనిసరిగా కట్టుకోవాలని. बोधन में सहारा वेलफेयर सोसाइटी के सदर व मजलिसी कायद मोहम्मद असगर अली अज्जू की जानिब से 200 से ज्यादा गरीब खानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम खिदमत में मजीद तोसी देने के अज़्म का इन्होंने इजहार किया। शकरनगर बोधन के हरकयाती कायद और सहारा वेलफेयर सोसाइटी के सदर असगर अली अज्जू, जिन्होंने हाल ही में यह मुहिम में शमूलियत इख्तियार की थी और वार्ड नंबर 22 से शानदार कामयाबी हासिल की थी, इनकी फलाही खिदमत का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर रियासत में लॉकडाउन नाफिज है और कई अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। भूख और फाका कशी की सूरत हाल से कई खानदान परेशान है। लिहाजा असगर अली अज्जू ने साहिब खैर अहबाब के ताउन से 200 राशन पैकेज तैयार करवाए और उनकी मुस्तहिक अफराद में तकसीम अमल में लाई। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि इस खिदमत में मुमकिन तोसी देने की कोशिश की जाएगी। शकरनगर के अलावा बोधन तक भी इस काम में तोसी देने की कोशिश होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन अली जनाब बशीर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख बोधन के ज़िम्मेदार शेख मुशीद जनाब उर्फ बाबा साहब की निगरानी में ये मंजिल की तरफ से कोविड-19 वार्ड में ये एक मुहिम चलाते हुए आवाम में ग़िज़ाई अनाज तकसीम की जा रही है वार्ड नंबर 22 में। और इसको सैयद असगरुद्दीन उर्फ अज्जू जो सहारा वेलफेयर सोसाइटी के सदर हैं। नाज़रीन, अब लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रब्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। मुधूल में अम्बेडकर जयंती के मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई।
मुधूल सब इंस्पेक्टर जी अशोक ने मुजस्सिमे को फूलमाला पहनाई और इनकी तालीमात को मशाले राह करार दिया। उन्होंने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी पर इंतबाह दिया। बाबा दस्तूर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की 129वीं यौम पैदाइश के मौके पर निर्मल जिले के मुदल मुस्तकर पर अम्बेडकर जयंती तकरीब धूमधाम से मनाई गई। अम्बेडकर चौक नई आबादी में अम्बेडकर के मुजस्सिमे को फूल पहनाकर मुदल सब इंस्पेक्टर जी अशोक ने उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब पसमानदा और पिछड़े हुए तबकात के मसीहा थे। उन्होंने इंसानी अक़दार की तालीम दी और मुल्क हिंद को दस्तूर का तोहफा पेश किया। इनके बतावे उसूलों पर गामजन रहने की हमें जरूरत है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर की शख्सियत और उनकी तालीमात को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। सब इंस्पेक्टर जी अशोक ने कहा कि कोरोना वायरस से हालात खतरनाक हो चुके हैं। रियासत में लॉकडाउन नाफिज है और मुदल की आवाम इस मौके पर बेहतरीन ताउन कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना वायरस का अभी इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। इससे बचने का वाहिद तरीका यह है कि हम अपने घरों में ही बंद रहें। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कतई अपने घरों से निकलने की कोशिश न करे। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो घर का कोई एक फर्द मार्केट जाए और सामान लेकर फौरन वापस हो जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। అంతకుముందు అతను అంబేద్కర్ మన రాజ్యాంగం రచించడానికి ఎన్నో దేశాలు తిరిగి మన దేశానికి ఏదైతే రాజ్యాంగం అంటే ఈ బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఏదైతే అవసరం పడతాయో అలాంటి అన్ని దేశాల నుంచి స్వీకరించి ఒక పెద్ద అంటే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాజ్యాంగాన్ని రచించడం జరిగింది। ఆ రాజ్యాంగం మనం చాలాసార్లు ఇప్పటికి కొన్ని మార్పులు చేసినప్పటికీ మెజారిటీగా ఇప్పటికి దాదాపు 99% అదే రాజ్యాంగం అనేది ఉన్నది। ఆ రాజ్యాంగం యొక్క పుణ్యమా అని చెప్పేసి ఈరోజు ఏదైతే అట్టడుగున ఉన్న వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు కొంతవరకు ఉన్నత స్థానంలోకి రావడం జరిగింది। మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారైనా సరే ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు మన మోడీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావడానికి మన భారత రాజ్యాంగంలోనే ఉన్న వాటి ఆధారంగానే ఇప్పుడు కావడం జరిగింది। అదేవిధంగా నేను కూడా ఎస్ఐ అయినా అంటే నా యొక్క రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి అంబేద్కర్ గారి పుణ్యం అని చెప్పేసి నాకు ఈరోజు दलित शक्ति नामी तंजीम की जानिब से सड़कों पर बेसहारा जिंदगी गुजारने वाले अफराद में खाने की तकसीम। ये तंजीम गुज़िश्ता कई दिन से ये खिदमत अंजाम दे रही है। उन कायदीन ने बताया कि बाजार के बंद रहने की वजह से ये लोग भूख व फाका कशी का शिकार हो गए थे। दलित शक्ति प्रोग्राम नामी तंजीम की जानिब से सड़कों पर बेसहारा रहने वाले अफराद में खाने की तकसीम अमल में लाई गई। गुज़िश्ता चंद दिनों से दलित शक्ति नामी इस तंजीम की जानिब से सड़कों पर बेसहारा जिंदगी गुजारने वाले फकीरों, ज़हनी माजूरों के अलावा मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद में मुफ्त खाने की तकसीम का नज़्म किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में नरेंद्र महाराज, नागेश्वर राव महाराज, संतोष महाराज, गंगाधर, चिमगल गंगाधर, बागया, सुदर्शन गौतम और महेंद्र ने हिस्सा लिया। इन कायदीन ने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिसकी वजह से कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बिलखसूस बाजार बंद रहने की वजह से सड़कों पर भीख मांगकर या छोटे मोटे काम कर कर गुजारा करने वाले लोग भूखों फाकाकशी का शिकार बन चुके हैं। इन भूखे लोगों के लिए दलित शक्ति ने खाने के नज़्म का फैसला लिया और गुज़िश्ता चंद दिन से रोजाना इनमें खाना तकसीम किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुल्क को एक सेकुलर दस्तूर दिया जो तमाम तबकात को एक सा हुकूक व मौके फराहम करता है। इनकी जिंदगी हमारे लिए मशाले रहा है। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की 129वीं यौम पैदाइश के मौके पर बहुजन कॉलोनी में अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। इसी तरह अम्बेडकर के मुजस्सिमे को फूल बनाकर भी इनकी तालीमात को याद किया गया। इस मौके पर CPIM सिटी सेक्रेटरी मलयाला गोवर्धन ने बताया कि आज बाबा साहब की 129वीं यौम पैदाइश के मौके पर गरीबों को खाना खिलाया गया है और अजनास की तकसीम अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी बाबा साहब को फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने दलित तबकात की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार खिदमत अंजाम दी हैं और उनको माशरे में नुमाया मुकाम दिलाने में अहम रोल अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की तालीमात हमारे लिए मशाले राह है।
उन्होंने मुल्क को एक सेकुलर दस्तूर दिया और समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ की राहें हमवार की। आज मुल्क में इनके दस्तूर ने ही हर तबके को यकसा हुकूक व मौके फराहम किए हैं और नाइंसाफियों का खात्मा किया है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा ही बाबा साहब अम्बेडकर के उसूलों पर गामजन रहेंगे। బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ 129వ జయంతి సందర్భంగా సిపిఎం పార్టీ నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక బహుజన కాలనీలో అదేవిధంగా దొడ్డికుమరై నగర్ కాలనీలో అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. అదేవిధంగా నిరుపేదలకి బియ్యం పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఈరోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆశయాల్ని కొనసాగించడము అనంటే ఈరోజు ఆయన నాయకత్వంలో రచించిన భారత రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవడమే ఆయనకు మనం అర్పించే నిజమైన నివాళి. ఈరోజు భారత రాజ్యాంగం ఏదైతే మనువాద కుట్రలో భాగంగా రాజ్యాంగాన్ని నిర్వీర్యం చేసే పద్ధతుల్లో ఈరోజు పాలక వర్గాలు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడమే ఆయనకు మనం అర్పించే నిజమైన నివాళి. अब नजर डालते हैदराबाद राउंडअप पर। उस्मानिया दवाखाने में जेरे इलाज कोरोना के मुतासिरा मरीज के वालिद की दवाखाने में हंगामा आराई। जूनियर डॉक्टर्स पर हमले का इल्जाम। जूनियर डॉक्टर्स ने काम करने से इनकार कर दिया। सुप्रिटेंडेंट ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने सख्त सियानती बंदोबस्त किए। उस्मानिया दवाखाना हैदराबाद में कोरोना से मुतासरा होने के शुबे में शरीक किए गए एक मरीज के वालिद ने अपने बेटे को डिस्चार्ज करने का मुतालबा करते हुए हंगामा आराई की। उन्होंने कहा कि इनका बेटा सेहतमंद है और उसको कुछ भी नहीं हुआ है, लिहाजा उसको फौरी डिस्चार्ज कर दिया जाए। इस मौके पर कुछ जूनियर डॉक्टर्स ने इनको समझाने की कोशिश की कि अभी रिपोर्ट हासिल नहीं हुई है, अंदरून दोनों यौम रिपोर्ट हासिल होने के बाद इस सिलसिले में कोई फैसला लिया जाएगा और रिपोर्ट्स निगेटिव आने पर इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मगर मरीज के वालिद अनवर अली ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और अच्छी खासी हंगामा आराई कर दी और साथ ही उन्होंने एक जूनियर डॉक्टर पर भी हमला कर दिया, जिस पर तमाम जूनियर डॉक्टर्स ने काम करने से इनकार कर दिया और दवाखाना सुपरिटेंडेंट नागेंद्र के चंबर पर धरना मुनज़्ज़म किया और इस दवाखाने के आइसोलेटेड वार्ड को किसी दूसरे दवाखाने को मुंतकिल कर देने का मुतालबा किया। सुपरिटेंडेंट ने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने दवाखाने में सख्त बंदोबस्त करा दिया। पेशेंट एडमिट हुआ था 2 दिन के पहले। अभी एक पेशेंट को उसके वार्ड पे एक पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव आया तो घर को जाते बोले तो नहीं जाना बोल के पीजी बोले तो पीजी से थोड़ा मिसबिहेव करा, इसलिए पीजी से कंप्लेंट दिए तो उनके ऊपर शिकायत दर्ज करें के वास्ते और सिक्योरिटी भी अच्छा रहना बोले तो साहब डीसीपी साहब सिक्योरिटी भी अरेंज करें। तालाब कट्टे की रोड नंबर 11 के इलाके को आज बल्दिया की जानिब से सील कर दिया और इस इलाके के अवाम को बाहर निकलने से मना कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि इनकी जरूरत की तमाम चीजें इन तक पहुंचा दी जाएगी। हैदराबाद से रफीकुर रहमान अरशद की रिपोर्ट। भवानी नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में तालाब कट्टा रोड नंबर 11 को कंटेनमेंट जोन में शामिल करते हुए सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं। आज इस इलाके में डिप्टी कमिश्नर मंगातियारी और मुकामी मजलिसी कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना की निगरानी में 300 मीटर के लगभग इलाके को सील कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक इस इलाके में मुतादिद कोरोना से मुतासरा लोग पाए गए हैं। इन इलाकों की नाकाबंदी कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर मंगातियारो ने बताया कि ये इलाका बिल्कुल ही हसास हो चुका है। इस इलाके में एक ही खानदान के 41 अफराद मुतासिर पाए गए हैं, लिहाजा इस इलाके को बिल्कुल ही मुहासरा बंद कर दिया जा रहा है ताकि इस इलाके के लोग दूसरों से राब्ता न कर सके और न ही बाहर निकलने पाए, जबकि दूसरे भी इस इलाके में दाखिल न हो सके। उन्होंने कहा कि हम इस इलाके के लोगों को मुमकिन सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे। दूध, तरकारी और हर किस्म की सहूलत इनके मकानों तक पहुंचाई जाएगी। कारपोरेटर नसील सुल्ताना ने कहा कि बार बार अपीलों के बावजूद लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिससे सूरत हाल हसास होती जा रही है। उनके साथ मिलके हम यहाँ पूरा तालाब कट्टा में घूमे और जहाँ जहाँ पॉजिटिव केस लोग बसे हुए थे वहीं पर नाकाबंदी करके पूरा सीलिंग करा के और वहाँ के लोगों को
बाहर आने से मना किया और बाहर वालों को अंदर आने से मना किया और तरकारी, दूध और जो भी मिनिमम फैसिलिटीज़ है हम उन लोगों का इंतज़ाम करवाएंगे। यहाँ 4 स्ट्रक्चर्स में 4 अलग अलग घरों में एक ही खानदान के 40 और 41 लोग थे, इसलिए उस लोकेशन में हम आने जाने रोक के अलग अलग ग्रिल्स और फ्रेम्स बिठा के क्लोज कर रहे हैं। हैदराबाद में सोडियम हाइपोक्लोराइड मिले हुए पानी का बड़े पैमाने पर छिड़काव, 470 वर्कर्स पर मुश्तमिल टीम खिदमत पर मामूर है। फायर ऑफिसर मोहम्मद शौकत का बयान, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरात से निपटने ये कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद में कोरोना वायरस के खतरात को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर जरासीम के शतव्यात का छिड़काव किया जा रहा है। इस सिलसिले में 470 वर्कर्स पर मुश्तमिल टीम सरगर्म है, जो 5-5 वर्कर्स पर मुश्तमिल टुकड़ियों में खिदमत अंजाम देती है, जबकि बड़ी गाड़ियों पर 10 वर्कर्स खिदमत अंजाम देते हैं। हैदराबाद के 10 जोन में मुसलसिल इनकी खिदमत जारी है। ये तफसीलात महकुमा फायर ब्रिगेड के अहदेदार मोहम्मद शौकत ने बताई। उन्होंने मजीद कहा कि डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट, विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से बड़े पैमाने पर जरासीम के शतव्यात का छिड़काव किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोडियम हाइपोक्लोराइड और पानी के मिक्सचर का छिड़काव किया जाता है, जिससे हर किस्म के जरासीम हलाक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में इनकी ये हंगामी खिदमत हैं और जरूरत पर दूसरी बार भी छिड़काव किया जाएगा। तो डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट, विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के जानिब से डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो लास्ट मंथ यानी कि मार्च 12 से हम कंटिन्यूस ये डिसइंफेक्शन स्प्रे जो है हम जो है सो तमाम हैदराबाद शहर में स्प्रे कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड और पानी का मिक्सचर बना के इसको हम पूरे तमाम एरियाज में जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग प्लेस है, बस स्टॉप्स है, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक का आना जाना है, वो प्लेसेस पे हम इसको स्प्रे कर रहे हैं। ये स्प्रे करने की वजह से जो भी वायरस या बैक्टीरिया या जो भी इन्फेक्टेड आइटम जो आदमी को नुकसान पहुँचा सकते हैं वो उसका खात्मा हो सकता है। तो हम लास्ट 3 दिन से यहाँ पे पुराना शहर में ज़्यादा केसेस आ रहे बोल के हमको रिपोर्ट आया, तो वो हिसाब से हम लोग पूरे डीआरएफ के टीम, हमारे टोटल टीम्स 20 डीआरएफ के टीम्स है और 40 जो है सो कि जेटिंग मशीन टीम्स है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। लॉकडाउन के दौरान आइमा व मुज़निन मसाइल का शिकार न हो, लिहाजा पासेस हासिल किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने मुस्बित तयक़ुन दिया है। आइमा मुज़निन दरख्वास्त दें, डिप्टी मेयर की ख्वाहिश। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के इल्जामात, 7 शराब की दुकानों को सील कर दिया गया। बांसवाड़ा एक्साइज अहदेदार का बयान, उन्होंने कहा कि आधी रात को गैर मजाज कारोबार की इतलात मिली है। बांसवाड़ा आरडीओ ने बांसवाड़ा के कोरोना से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने छोटे व्यापारियों में ग्लव्स और मास्क का स्कीम किए और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी की हिदायत दी। जिला भर में अम्बेडकर जयंती का शानदार एहतमाम, मलयाला गवर्नर ने भी खराज अकीदत पेश की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए मशलेरा है। उन्होंने मुल्क की आवाम को हुकूक व इंसाफ फराहम किया है। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।